साथियों नमस्कार। बिना सोचे समझे क्रोध के दौरान लिए गए निर्णय का परिणाम क्या होता है, आइए जानते हैं। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। जीवन में हम सभी के सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय तो मूर्ख भी लेते हैं, बाद में उन्हें उस निर्णय का दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए विद्वानों का मत है कि निर्णय सोच समझ कर लें। यदि निर्णय लेने में कठिनाई का अनुभव हो तो उस विषय के विशेषज्ञ की राय लें। आइए इस संबंध में एक कहानी सुनाते हैं। एक बार पार्सिया के नागरिक बहुत परेशान हो गए। उनकी परेशानी का कारण यह था कि उनके खेतों का अनाज पक्षी खा जाया करते थे। परेशान नागरिक अपने राजा के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। नागरिकों की व्यथा सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने राज्य के सभी पक्षियों को मारने की घोषणा कर दी। पक्षियों के मारे जाने पर नागरिकों ने उत्सव सा मनाया और यह सोचा कि उसकी सारी समस्याओं का अंत हो गया है। लेकिन अगले वर्ष खेतों में अनाज बोने पर एक भी दाना नहीं उगा। राजा ने इसका कारण पता लगवाया तो पता चला कि मिट्टी में जो कीड़े थे उन्होंने बीजों को ही खा लिया था। पहले इन कीड़ों को पक्षी खा जाते थे, जिससे बीज सुरक्षित रहते थे। लेकिन इस बार पक्षियों के न रहने से फसल के होने से पहले ही त्राह मच गई। जब यह कारण सबको पता चला तो राजा से लेकर सामान्य नागरिक तक हर कोई अपनी नादानी पर पछताया। उन्हें महसूस हुआ कि इस सृष्टि में सभी प्राणी एक दूसरे पर निर्भर हैं। यहां पर परमात्मा ने कोई भी प्राणी व्यर्थ नहीं बनाया और सभी मिलकर सृष्टि चक्र में सहयोग करते हैं। इनमें से किसी को भी हटाना प्रकृति की व्यवस्था में गतिरोध पैदा करना है, जिसका दुष्परिणाम प्रत्येक को भुगतना पड़ता है। दूसरे राज्य से पक्षी बुलवाए गए, तब जाकर राज्य की कृषि व्यवस्था सही हो पाई। देखा आपने, गलत निर्णय का दुष्परिणाम। जागरूक रहे और जिंदगी को व्यवस्थित ढंग से जिए। यह भी जाने, महापुरुषों की जीवनियां बड़ी उपयोगी और शिक्षाप्रद हो सकती है। यही कारण है
कि उनके अध्ययन से खेद और उदासी दूर होते हैं और जीवन का स्तर ऊपर उठ जाता है। हमारी शिक्षा, पठन क्षेत्र और प्राकृतिक जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण आदि निर्णय करते हैं कि हमारा मन किस ओर झुकेगा, आशा की ओर या निराशा की ओर। परंतु विचारों से, अच्छी पुस्तकों के अध्ययन से हम इस झुकाव को, यदि वह बुरा है तो बदल भी सकते हैं। यदि हम मन की प्रवृत्तियों को अच्छे स्वप्नों की पूर्ति में लगा दें तो धीरे धीरे केवल असफलता का आघात ही कम नहीं होगा, बल्कि हमारा जीवन भी एक नई और उज्जवल करवट लेगा। साधारण धारणा के विरुद्ध मानसिक रोगों की अपेक्षा शारीरिक रोग अधिक सुगमता से जल्दी अच्छे हो जाते हैं। शोक, मोह, ईर्ष्या, उदासी, अरुचि और अकारण भय आदि अनेक मानसिक रोग हैं और इन मानसिक रोगों का मूल कारण है बेकारी, उद्देश्यहीनता और आत्मोन्नति की इच्छा का अभाव। साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। वीडियोस का अधिकतम लाभ लेने के लिए कृपया लगातार 21 दिन अवश्य देखें, तभी आपको विश्वास होगा कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है अथवा नहीं। माहौल का प्रभाव हम सभी पर पड़ता है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करके हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।